हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नी को। बेटा जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं इस चैनल पे और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो बेटा आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं क्लास 11th के बेसिक के साथ आपको क्या करवा रहा हूँ, पूरी की पूरी अकाउंटेंसी करवा रहा हूँ। इसके अंदर टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ आप लोग 100% प्रिपेयर हो जाओगे हमेशा अपनी अकाउंटिंग के लिए। आपको कभी भी अकाउंटेंसी की कोचिंग के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से देखते रहना इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आप लोग अच्छे से क्या सीख जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख जाओ और अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो नया टॉपिक आएगा ना, देखो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तो खत्म करा था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल। और आप लोगों को पता है क्लास 11th में भी जर्नल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। जर्नल एंट्रीज की वजह से ही, अगर आपको जर्नल आता हो है तो उसके वजह से 4-5 चैप्टर्स भी खत्म हो जाते थे। तो जर्नल एंट्री बेसिस बनता था बाकी सारे चैप्टर्स का। तो ध्यान से देखोगे आप लोग किसको, जर्नल एंट्रीज को मेरे साथ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो क्या है, जर्नल। और बेटा जर्नल भी उसको अच्छे से समझ में आएगा जिसको अभी जो मैंने टॉपिक जो करवाया अकाउंटिंग इक्वेशन, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। तो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से आप लोग समझ गए, आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपको जर्नल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे बच्चों अभी मैंने एक टॉपिक करा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो आपको एसेट का मतलब पता है, कैपिटल का मतलब पता है, लाइबिलिटी का मतलब पता है। अब बेटा जर्नल सीखने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, या आपने छोटे जब थे आप क्लास 11th में तब भी आपने पढ़ा होगा। बेटा मेरे को इसको समझाने का एक दूसरा वे है, देखो इसको ध्यान से समझो। जर्नल सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बेटा दो फैमिली है, दो फैमिलीज है बेटा। एक फैमिली में एसेट है और एक फैमिली में कौन है, एक्सपेंसेस। और बेटा जो दूसरी फैमिली है उसमें 3 लोग रहते हैं, एक रहता है कैपिटल, एक रहती है लाइबिलिटी और एक रहता है रेवेन्यू। तो बेटा 3 लोग रहते हैं यहाँ पर, एक रहता है एसेट एक्सपेंसेस, एक फैमिली हो गई, दूसरी फैमिली हो गई कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू। बेटा इस बस छोटी सी चीज को आपको क्या मारना है, रट्टा मारना है। बाकी सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा बेटा, लॉजिकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जो मैं चीज जो बताने वाला हूँ यही है बस अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग में इससे बाहर और कुछ भी नहीं आता। बाकी सारी चीजें तो बस आपको क्या करनी है, सीखनी है। लेकिन सारी की सारी अकाउंटिंग आप इस मेथड के थ्रू क्या करते हो, पास करते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है पूरी की पूरी अकाउंटिंग कैसे होती है, डबल एंट्री के थ्रू होती है। सर एंट्री का एक साइड क्या होता है, डेबिट होता है, तो एक साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो किसी के पास पैसे जा भी तो रही है ना। हर एक ट्रांजैक्शन के क्या होता है बेटा, 2 फेसेस होते हैं। किसी के पास पैसा आ रहा है तो किसी का पैसा जा रहा है। तो अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन क्या हो रही होती है बेटा, क्रेडिट हो रही होती है। तो बेटा इसको बोलते हैं डेबिट और इसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की हम बात करेंगे। तो बेटा एसेट और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एसेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो बच्चों इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब रिड्यूस जब करते हैं तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये डेबिट क्रेडिट क्या, मैम ये मान के चल रहा हूँ अभी थोड़ा आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, डेबिट क्रेडिट का मतलब तो आपको कम से कम पता ही होगा। मतलब क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कैसे डेबिट क्रेडिट को करते हैं इस बात को अभी सिर्फ जितना समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो बच्चों। और अगर ये चीज अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, सर 2 फैमिलीज है। पहली फैमिली में कौन है, एसेट और एक्सपेंसेस। दूसरी फैमिली में कैपिटल है, लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, सर खर्चे होते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सर प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में जो भी हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस बच्चों जब इंक्रीज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और अगर आपने पहली इसको लर्न कर लिया तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, नीचे वाला इसका अपोजिट हो जाता है। बेटा ये जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और ये जब डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। मतलब अगर आपने एक बॉक्स लर्न कर लिया, सिर्फ ये वाला बॉक्स के एसेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा इसके नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, और नीचे वाला तो इसका क्या कर दो, आप लोग अपोजिट कर दो। इसी नॉलेज के साथ हम लोग क्या पास करना सीखेंगे बच्चों, जनरल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। अब मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन करवाई थी, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे हमने क्वेश्चन करा था कि जैसे मान लो राम स्टार्टेड बिजनेस, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। मान लो हमने ये चीज़ बोला कि राम ने बिजनेस स्टार्ट करा विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इसको कैसे पास करते थे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आप क्या करते थे, एसेट के अंदर एक कैश का कॉलम बनाते थे
और उसको प्लस करते थे कितना 10 लाख रुपीस, और ऐसे ही कैपिटल के अंदर आप लोग प्लस करते थे 10 लाख रुपीस। अब बेटा ये क्या है, कैश हमारी एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो इसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, अभी सिखाया क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। और बेटा कैपिटल जब आपकी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बेटा आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर तैयार होगी, और ये किससे तैयार हुई सर, अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रिपेयर होगी। तो आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे आप लोग बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझे मेरी बात, कितना 10 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे आप लोग को क्या करनी है, जनरल एंट्रीज को पास करना है, ठीक है। अब छोटा सा मैं आपको एक क्या करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करवाता हूँ। जनरल एंट्री बहुत ध्यान से समझेंगे, और आपको वो चीज़ याद रखनी है कि सर जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हो, जब डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको डेबिट कर रहे हैं। इतने से दिमाग, मतलब इतनी सी चीज आप अपने माइंड में डाल लो, और फिर मेरे साथ क्या कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दिनेश ने स्टार्ट करा बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1.5 लाख इन कैश। बेटा दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, अब बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 1.5 लाख रुपीस। अब बेटा इसमें से दो चीजें निकालो। सर अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो कैश को इंक्रीज करते थे और कैपिटल को इंक्रीज करते थे। बच्चों कैश हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ेगी तो डेबिट होएगा, कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इस रूल के हिसाब से। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो सर अकाउंट, दो अकाउंट्स है इसके अंदर, एक तो कैश है और एक कैपिटल है। कैश क्या होता है हमारा बच्चों, एसेट होता है, और कैपिटल क्या होता है सर, वो तो हमारा कैपिटल है ही। दोनों ही चीज़ बच्चों इंक्रीज कर रहे हैं, कैश इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करोगे, और कैपिटल इंक्रीज करती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाती है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी ध्यान से सिर्फ इस चीज को समझो कि कैसे, जो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला ये जो बताया छोटा सा, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करा बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। तो बेटा आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करा है, और उस अकाउंट को ओपन करा बैंक के अंदर, और कितने पैसे डाले उसके अंदर, सर 1 लाख रुपए डाले। तो बच्चों इसके अंदर अगर आप देखो, आपका कैश कम हो गया और आपका बैंक बढ़ गया, आपका कैश कम हो गया और आपका बैंक बढ़ गया। और बेटा कैश और बैंक दोनों ही मेरे लिए क्या है, एसेट है, दोनों ही मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, पैसे, और पैसे क्या होते हैं मेरे लिए, एसेट। सर जो चीज़ कल को मेरे को कमा के दे वो भी क्या होती है, मेरी एसेट होती है। अब ध्यान से देखो, आपने डिपॉजिट करा बैंक में 1 लाख रुपीस कैश। तो बेटा इसके अंदर कौन कौन से अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट है इसके अंदर, सर एक बैंक अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे और एक कैश की बात हो रही है। सर दोनों ही चीज को आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग। तो बेटा पहले हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज कैपिटल है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू है। तो क्लासीफाई कर लिया, हमें पता चल गया। अब बेटा बैंक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक में तो पैसे जा रहे हैं, और कैश अपना कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा एसेट जब बढ़ती है तो उसको क्या करना है, डेबिट करनी है। और बेटा यहाँ पे जब ये डिक्रीज होता है तो इसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है 1 लाख रुपीस के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, रिसीव्ड अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। नरेश से आपने लोन लिया है 1 लाख रुपीस का चेक में। अब बेटा इस पर ध्यान से देखो, आपने रिसीव्ड अ लोन ऑफ 1 लाख, लोन लिया है किससे, नरेश से, बाय चेक। तो सामने वाले ने, नरेश ने आपको पैसे दिए, कैसे दिए, उसने आपको चेक पकड़ा दिया और उसको 1 लाख रुपए आपने दे, मतलब आपने नहीं, उसने आपको 1 लाख रुपए दे दिए। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन मिला है आपको 1 लाख रुपीस का, कैसे मिला है, चेक से मिला है। तो बेटा यहाँ पे चेक मतलब बैंक अकाउंट हो गया। यहाँ पे आपके बैंक में पैसे आएंगे कि जाएंगे, बेटा आपने नरेश से पैसे लिए और किस में डाले, अपने बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट आपका बच्चों क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, और बैंक क्या होता है, हमारा एसेट होता है। और बेटा आपने सामने वाले से लोन लिया ना, किसी से आपने कर्जा लिया, कर्जे को क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स में, डेट। क्या बोलते हैं, डेट, DEBT, क्या बोलते हैं, डेट। डेप्ट मत बोलना, DEBT सर आपने लिखा है तो डेप्ट बोलते हैं, अबे वो गलत होता है, उसको से पता है क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, बी साइलेंट है यहाँ पे, डेट बोलते हैं। तो बेटा ये क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता था, जैसे मैंने बताया था, उधार, सर किसी से मैंने पैसा ले रखा है, मुझे उसको वापस करना है। तो सर यहाँ पे लोन हो गया नरेश का, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या कर रही है सर, बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बेटा जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्या करते हैं, क्रेडिट, और यहाँ पर जब एसेट जब बढ़ता है तो उसको डेबिट। मतलब हम पता है क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। और बेटा फिर उस अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान, एक सेकेंड,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें किस किस चीज़ों की बात हो रही है, उसको ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहचानना पड़ेगा। ये अंदर कला तो आपके अंदर ही होनी चाहिए। कोई भी अकाउंट को आपको क्या नहीं करना दोस्तों, मिस नहीं करना। तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो देख लो, फिर देखो कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, सर एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है। फिर देखो कि बच्चों वो चीज़ इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको जो बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं डेबिट करते हैं, कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू जब इंक्रीज करते हैं क्रेडिट करते हैं। उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज को आपको डेबिट करना है और किस चीज को आपको क्या करना है दोस्तों, क्रेडिट करना है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, अपना क्वेश्चन समझना है ध्यान से। अब आगे क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। तो आपने क्या करा, फर्नीचर परचेज करा है कैश में। तो बच्चों हमारे पास फर्नीचर आया और हमारा कैश गया, किससे परचेज करा है, राज फर्नीचर हाउस। तो यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों, एक है फर्नीचर और एक है हमारा कैश। सर एक बात है फर्नीचर की, एक बात है कैश की, और दोनों ही चीज़ मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्योंकि सर कल को फर्नीचर भी कमा के देगा या फिर बिजनेस में हेल्प करेगा मेरा, और कैश भी क्या है सर, हेल्प करता है बिजनेस के अंदर। तो दोनों ही चीज़ मेरी क्या है, एसेट है। बेटा फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फर्नीचर तो आया, क्या कैश भी तुम्हारा बढ़ रहा है, सर कैश हमारा कम हो रहा है क्योंकि जेब से पॉकेट से अगर पैसा गया तभी तो क्या आया, फर्नीचर आया। तो सर कैश तो कम हो रहा है। अब दोनों ही चीज मेरी क्या है, एसेट। सर एक एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट कर दो, एक एसेट कम हो रही है तो उसको क्या कर दो बच्चों, क्रेडिट कर दो। ठीक है, सो सिंपल सर, सो सिंपल। देखो इतने बेसिक से मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, जो है ना यूट्यूब पे किसी भी ने भी इतने बेसिक से नहीं करवा रखा, ये मानते हुए कि क्या पता कोविड में आप लोगों की ट्यूशन्स वगैरह ना हो या फिर आपको अकाउंट्स ना ही आता हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन वो फाइनली चूज कर लेते हैं, बाद में बीकॉम वीकॉम करने लग जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझ लो। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेव फॉर 40,000। तो आपने फर्नीचर परचेज करा है दिल्ली में, फ्रॉम दिल्ली से आपने फर्नीचर परचेज करा है, कितने का, 40,000 का हमने फर्नीचर परचेज करा है सर। ठीक है, तो फर्नीचर परचेज करा। अब सर ये नहीं बता रखा कि कैश में परचेज करा, क्रेडिट में परचेज करा। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर 40, तो हम इसको क्या मानते हैं, किस में परचेज करा सर, क्रेडिट पे परचेज करा। क्रेडिट पे परचेज करना होता है उधार। जब आप किसी से उधार पे सामान परचेज करते हो तो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्रेडिट परचेज को, उधार पे परचेज करा। अब क्या होता है बेटा, जब भी आप क्रेडिट परचेज करते हो तो कौन पैदा हो जाता है सर, क्रेडिटर पैदा हो जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। और क्रेडिटर क्या होती है, हमारी सर लायबिलिटी, कि हमें उसका पैसा क्या करना है बच्चों, वापस करना है। तो ध्यान से देखो, फर्नीचर परचेज करा है, ये क्या है, हमारी एसेट। किससे परचेज करा है सर, दिल्ली सेव से परचेज करा है। क्रेडिटर का नाम गिवन है आपको, तो दिल्ली सेव आपका कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले तो हमारी क्या है, लायबिलिटी। बच्चों फर्नीचर मेरे पास आया तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया, और लायबिलिटीज मतलब उधार पे लिया तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। बच्चों जब एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके सर, ये भी हो गया सर, समझ गए आप लोग, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट पास कर देना कि यस सर हमें समझ में आ गया, ताकि मुझे पता चले भाई कौन कौन बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स करते हो ना तो आई गॉट अ रफ आइडिया, मेरे को पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कमेंट करना इसलिए जरूरी होता है। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, और नीचे पता है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट भी गिवन होगा, आपको नीचे आप जाओगे ना, एक लिंक होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे भी आप लोग मेरे को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मेरे को मैसेजेस डाल के पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करे आपने कैश में, कितने के कैश में परचेज करे बच्चों, 15,000 के कैश में परचेज करे। ठीक है, 15,000 के गुड्स आपने कैश में परचेज करे, तो परचेज करा है आपने और कैश में परचेज करा है, तो दो अकाउंट हो गए। बेटा परचेज क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, और बेटा कैश हमारा क्या है, एसेट। अब परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस तो हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, 15,000 का फिट कर दिया। और बच्चों कैश हमारा कम हो रहा है, अब आपने शॉपिंग करके लाए, परचेज करके लाए, तो कैश तो कम होगा, कैश हमारा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। 15,000, 15 डेबिट हो गया, 15 क्रेडिट हो गया। बात आई समझ में, बोलो जल्दी से यस। अब आगे का आपको पता है क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज करना चाहिए और बाकी के 7, 8, 9, 10, 11 खुद से खुद क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आप लोग मैच करोगे मेरे साथ कि जो हमने सोचा क्या वैसा ही सर ने करवाया या नहीं करवाया। ठीक है, ऐसा करना चाहिए अच्छे बच्चों को। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से गुड्स परचेज करे बच्चों, कितने के परचेज करे, महेश से 30,000 के। अब बेटा कुछ नहीं बोल रखा, कैश में परचेज करा उधार पे, तो जब कुछ नहीं बोल रखा होता तो हमेशा आप क्या एज्यूम करते हो, सर उधार पे परचेज करा मतलब क्रेडिट पे परचेज करा। ठीक है, कितने का परचेज करा, 30,000 का परचेज करा।
ठीक है सर। तो सर एक आ गया परचेज हो गया, एक आ गए महेश बाबू। महेश बाबू बोले तो हमारे क्रेडिटर, और महेश की क्या होगी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है तो सर आपने हमें बताया था वो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट कर दो ना। और परचेज हमारा एक्सपेंस है, सामान खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसको क्या करना है, डेबिट करना है, तो कर दो ना, सोच क्यों रहे हो। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, गुड्स सोल्ड टू करीम फॉर कैश। गुड्स सोल्ड करे हैं किसको हमने, करीम को बेचे हैं, किसमें, कैश में बेचे हैं, कितने के, 25,000 के। तो गुड्स सोल्ड टू करीम फॉर कैश कितने का, 25,000। ठीक है सर। तो करीम को हमने सामान बेच दिया, तो बेटा कैश आया मेरे पास, ठीक है, और गुड्स चला गया मेरा। तो दो चीज़ें हो गई इसके अंदर, कैश और गुड्स, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे कैश और गुड्स को हम क्या लिखते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश क्या हो रहा है, हमने किसी को सामान बेचा तो हमारे पास सामने वाले से कैश आएगा। कैश हमारी एसेट है, बढ़ रहा है, उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और बच्चों एक जगह क्या आ गई, हमारी सेल्स आ गई। सेल्स हमारी रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, सेल्स हमारी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है अपने पास, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तो जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बनेगी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है सर। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। देखो किसी को उधार पे आपने सामान बेचा, तो ये क्या है बच्चों, आपकी क्रेडिट सेल्स। क्या है ये, आपकी क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स से कौन पैदा होता है, हमेशा आपका डेटर। और डेटर वो बंदा है जिसके पास से पैसा आएगा। भाई किसी को मैंने अगर उधार पे बेचा तो सामने वाले से पैसे लूंगा ना, मैं सामने वाले से क्या लूंगा, पैसे लूंगा। और पैसे मेरे लिए क्या है बच्चों, एसेट है। तो डेटर भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। अब शाम को मैंने उधार पे सामान बेचा कितने का, 30,000 का। तो बच्चों एक तो सेल अकाउंट हो गया, एक तो किसका अकाउंट हो गया, सेल्स, और एक हो गया शाम। शाम कौन है, मेरा डेटर। डेटर बोले तो मेरा एसेट। एसेट मेरी बढ़ रही है क्योंकि इससे पैसे आएंगे, तो उसको 30,000 कर दिया। सेल मैंने करी, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो कितना हो गया, 30,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको बच्चों क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सर। कैश रिसीव फ्रॉम शाम 20,000, एकदम बेसिक लेवल जिसको बोलते हैं ना, वो वाली वीडियो डाली है मैंने, एकदम बेसिक लेवल। कैश रिसीव फ्रॉम शाम कितना, 20,000। कैश मिल रहा है शाम से कितने का, 20,000 का। तो सर एक तो कैश हो गया, एक शाम हो गया। कैश बोले तो सर मेरे लिए एसेट है, कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। और सर शाम कौन है, मेरा डेटर था। बेटा शाम से अगर मेरे पास पैसे आए तो शाम मेरा कौन था ना, यहाँ पे देख रहे हो, डेटर था। अब बेटा डेटर बढ़ गया कि कब हो गया, सर उसने पैसे दे दिए तो डेटर कम हो गया। बोले तो मेरा एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया तो उसको बच्चों क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है सर। क्लास आगे चलते हैं 11th का। कैश पेड टू महेश। महेश को कितना कैश पे करा आपने, 10,000 रुपीज़ का। एक्चुअल में आपने गुड्स परचेज करे थे महेश से 30,000 के, लेकिन अभी आप सिर्फ कितने पैसे पे कर रहे हो, 10,000। तो बेटा एक तो कैश आ गया, एक महेश आ गया। महेश को हमें पैसे पे करना था, तो महेश कौन था, हमारा क्रेडिटर। महेश कौन था, हमारा क्रेडिटर। बेटा लाइबिलिटी बढ़ रही है, कब हो रही है, तो उसको पैसे देने थे, तुमने उसको पैसे दे दिए, तो लाइबिलिटी क्या होगी तुम्हारी, कम हो गई। 10,000 से तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो 30,000 देने थे लेकिन तुमने 10,000 दे दिए, तो 10,000 से लाइबिलिटी कम हो गई। तो महेश की लाइबिलिटी कम हो गई। और कैश बोले तो हमारा बच्चों एसेट है। ठीक है। एसेट भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पैसे चले गए। एसेट कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी कम हो गई तो उसको क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे, स्टेटमेंट के अंदर से देखोगे इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उनको फिर क्लासिफाई करोगे कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है। और बच्चों फिर देखोगे ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो सबसे पहले उसमें से जो है ना ढूंढो, अकाउंट्स को ढूंढो, उसको क्लासिफाई करो, फिर देखो ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और फिर डेबिट क्रेडिट लगा दो, बस सिंपल। तो अभी की वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाया कि कैसे आप लोगों को चीज़ों को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर जनरल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।